जैसे ये देख रहे हैं, आपको बताइए, हम आपको बताते हैं ये क्या है और ये क्या आप जो वीडियो में आपको जो नज़र आ रहा है ये इस वीडियो में क्या है। इस वीडियो में आपको बताते चले कि 22 अगस्त की रात कोलकाता के जलवा टोली वार्ड नंबर 44 में वोट चोरी और करप्शन के खिलाफ एक एहतजाजी मंच लगाया गया था। आपको जैसे ये वीडियो में नज़र आ रहेगा, ये प्रोग्राम कांग्रेस के सूबाई सदर और लीडर जनाब जैद अनवर की तरफ से मुनक़द किया गया था। मीटिंग में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जनाब प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा, जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब कलकत्ता आए थे तो उन्होंने सिर्फ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र किया, लेकिन डॉक्टर बिधान चंद्र राय का नाम लेना भूल गए। ये कितने बड़ा भूल है, ये सोचा समझा साजिश है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र किया गया, लेकिन डॉक्टर बिधान चंद्र राय का नाम तलक नहीं लिए जनाब नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ने। उन्होंने बताया, डॉक्टर बिधान चंद्र राय ही वो शख्सियत हैं जिनकी वजह से कोलकाता को मेट्रो रेल जैसे सहूलत मिली, जिसने आज पूरे शहर को एक कर दिया, जोड़ दिया। जैद अनवर ने अपनी तकरीर में कहा, पुरजोश तकरीर में कहा, मगरबी बंगाल में वोट चोरी, आपको मालूम होना चाहिए कि करप्शन बड़े मिसाइल हैं मगरबी बंगाल में। उन्होंने वार्ड नंबर 44 में कहा, गैर कानूनी पार्किंग, इनलीगल कंस्ट्रक्शन और लक्खी भंडार स्कीम में बदअनवानी के मामले पर सख्त सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है वार्ड नंबर 44 के अवाम के साथ। उन्होंने साफ ऐलान किया, अगर वार्ड नंबर 44 में ये गैर कानूनी सरगर्मियाँ बंद ना हुई तो कांग्रेस के लोग सड़क पर उतर कर एहतजाज करेंगे। जो कि यहाँ के रहनुमा हैं, उन लोगों को ये बात जान लेना चाहिए। आपको बताते चले, इस प्रोग्राम में कांग्रेस के कई लीडर मौजूद हुए थे, जिनमें भोला यादव, काली सिंह, तपन दास, सौरभ घोष, विक्रम सिंह, इम्तियाज़ अशरफी, शेख लाडला, मामूनी, सैयदा बानो, नाजिया खान और किन लोगों का नाम लोग, काफ़ी लोग और दीगर वर्कर शामिल हुए थे। ये प्रोग्राम वार्ड नंबर 44 में वोट चोरी, करप्शन और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ पहली बार इतना बड़ा आवाज़ बंद कर जैद अनवर ने वार्ड नंबर 44 में, जो कि जलवा टोली का इलाका पड़ता है, मुर्दा घर के सामने, और हल्की हल्की बारिश भी होती है, लोग जो है वहाँ पे बैठे हुए उनका इंतज़ार कर रहे थे, बातें सुन रहे थे। जनाब प्रदीप भट्टाचार्य ने काफ़ी बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि जनाब नरेंद्र मोदी साहब जब कलकत्ता आए तो उन्होंने कलकत्ते के बारे में मालूम कुछ नहीं है। डॉक्टर बिधान चंद्र राय की ये देन है जो आज कलकत्ता शहर मेट्रो से जुड़ा हुआ है। और वहाँ पे काफ़ी लोगों ने, सबों ने कहा कि अगर यहाँ मगरबी बंगाल की हुकूमत और वार्ड में अगर अच्छा काम नहीं होगा तो हम लोग भी सड़क पर उतर कर जैद अनवर का साथ देंगे। कांग्रेस के काफ़ी वर्कर वहाँ शामिल हुए थे, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। आपको जैसे कि हमने पहले ही बताया कि वार्ड नंबर 44 में गैर कानूनी सरगर्मियाँ बंद होनी चाहिए, इनलीगल पार्किंग का मसला उन्होंने उठाया। उन्होंने बहुत सी बातें उठाई। कांग्रेस, जिनमें भोला यादव ने कहा कि ये जो कांग्रेस है, ये प्रोग्राम वार्ड नंबर 44 में वोट चोरी, करप्शन और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो ये बहुत बड़ा साबित हुआ कि जैद अनवर जो है एक अच्छे लीडर और एक पुरजोश लीडर, एक नौजवान लीडर उस इलाके को मिलने जा रहा है। मैं मोहम्मद जावेद खान, आप देख रहे थे JKV कोलकाता न्यूज़। जो भी गलत होगा उसके खिलाफ आवाजें भी बुलंद होगी। खुदा हाफिज, जय हिंद, জাতীয় কংগ্রেস जिंदाबाद। সেটা হচ্ছে রাজীব গান্ধী আমাদের ভারতবর্ষকে এক রাখতে চেয়েছিলেন। আসুন আমরা সবাই মিলে ভারতবর্ষকে এক রাখি, আমাদের समाज को टूटने जो हमारा समाज को, हमारा सोसाइटी को टूटने के लिए जो लोग बंदोबस्त कर रहा है, इसको रुकना आज जरूरी है। ये एक बात है। राहुल गांधी के पास रहिए और लड़ाई चालू कर दी। दादा, बिल पास जो अमित शाह ने किया है, अमित शाह ने अन्याय किया, ये साल हटाना चाहिए। ये ब्लैक एक्ट है, हम लोग ये एक्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे। राहुल गांधी का यात्रा बहुत ज्यादा राहुल गांधी जो यात्रा कर रहा है, हिंदुस्तान को बदल करेंगे, हिंदुस्तान के नया हिंदुस्तान बना देंगे, नया हिंदुस्तान बनेगा। जब ये मुल्क बन रहा था, आप इसको इस तरह सोचिए कि उस ज़माने में हिंदुओं ने, मैं ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता मगर आपको एक यकीन बता रहा हूँ, हिंदुओं ने दोनों हाथों से मुसलमानों को कहा कि आपसे हम गला लगाते हैं। और मुसलमानों ने इस मुल्क को, इस मिट्टी को चुना और उसी गंगे से, उसी जमने से वज़ू बना के नमाज़ पढ़ा और उन्हें कोई एतराज़ नहीं था जिसमें वो जाकर नहा के पाक होते थे। अब आते हैं कि वोट चोरी का दबाव ऐसा है कि सनातन, आप सोचिए, दुनिया सेकुलर में इंडिया नंबर 1 था सेकुलरिज्म पे। अगर सेकुलरिज्म नहीं होता तो शाहरुख खान गौरी से शादी नहीं करता। अगर सेकुलरिज्म नहीं होता तो क्या नाम है, करीना कपूर सैफ अली खान से शादी नहीं करती। अगर सेकुलरिज्म उस ज़माने में था तभी तो सुनील दत्त से नरगिस ने शादी की।
आप सोचिए कितना बड़ा मैसेज देते आ रहा था हिंदुस्तान पूरे दुनिया को, मगर जब चोरी पे थोपा जाता है, बुलाया था सनातन कि हिंदुस्तान अब हिंदुस्तान हो गया, हिंदुओं का स्थान हो गया, और जब ये लफ्ज़ कहा जाता है कि ये हिंदू राष्ट्र बना दिया हमने चोरी पे, तो वो तमाम जो हमारे पड़ोसी हैं, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, बंगाली हो, चाहे कोई भी, वो तमाम बोलते हैं कि हम तो इस तरह के नहीं हैं। तो वोट किसने दिया? ये सवाल जहन में है कि वोट किसने दिया और ये किस तरह हिंदुज़म बन रहा है। तो ये मुल्क में जो चोरी पे थोपा जाता सनातनी, वो पर्दाफाश हो चुका। और जिस तरह से राहुल गांधी साहब निकले हैं अपने कारवां लेके, और उस कारवां का अंदाज देखिए कैसे बदल रहा है। चाहे कोई हम सफ़र हो सदियों का, रिश्तों को बदलने में देर कितनी लगती है। चाहे कोई रुक जाए, चाहे कोई छूट जाए, चाहे कोई रुक जाए, चाहे कोई छूट जाए, कारवां को चलने में देर कितनी लगती है। आज देखिए राहुल गांधी साहब आज एक हमारे उलमाओं से ही मुलाकात किया और उससे पहले मंदिर भी गए। तो यही हिंदुस्तान है भाई साहब, बात समझ रहे हैं? तो हिंदुस्तान बदल रहा है और हिंदुस्तान नौजवान है, और राहुल गांधी ने दुनिया को बताया क्या है सच्चाई, और सीना चौड़ा करके बताया। इंग्लिश का एक अल्फाज है ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट के माने क्या आता है? जब आपके पास एविडेंस होता है, प्रूफ होता है, आप कोर्ट में ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह आप जब इंसाफ करेंगे तो आपके पास ब्लैक एंड वाइट, दैट्स इज अ पेपर। राजीव गांधी का बेटा अपने वालिद का वो तमाम चीज़ जो इन्वेट किया था, राहुल गांधी साहब ने वहाँ से खड़े होकर पूरे हिंदुस्तान को बताया ये चोर हैं, ये चोर हैं और ये चोर हैं। देखिए कितने लो प्रोफाइल पे आ गए हैं। आप सोचिए ना, अच्छी बात हुई, चले भाई आपने उद्घाटन किया, वेरी गुड, देर आए दुरुस्त आए, बात समझिए। जब क्रेडिट का मामला आता है सबसे पहले कैप्टन आता है, बोलता हमको मेडल दो, बात समझे। जब क्रिटिक सुनने का मकसद आता है, बोलता मैं नहीं हूँ। मैंने एक तस्वीर देखी, आज तमाम के तमाम लोग वहाँ बैठे थे, स्पीकर साहब बैठे थे, हमारे गृह मंत्री बैठे थे, हमारे प्रधानमंत्री साहब बैठे थे, उन तमाम को आपने देखा किस अंदाज से वो कमज़ोर थे। आज बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट है, और बैकफुट है एक नौजवान जिसे आप तमाम ने उसके इमेज को ख़राब करने के कितने ही हज़ार करोड़ रुपए आपने खर्चा किया, वो अकेला तन्हा खड़े होके पूरे हिंदुस्तान में आपको बैकफुट कर दिया। उसका नाम राहुल गांधी है, उसका नाम राहुल गांधी है। अगर आप सेकुलर हैं, मैं इस सरकार से कहना चाहता हूँ, अगर आप बनावटी नहीं हैं, मुसलमान यहाँ पर 32 से 34% है। मैं मजहबी कार्ड नहीं खेलना चाहता, मगर जब आप इस्तेमाल मेंबर रसूल का करती हैं, जहाँ हम पहुँचते हैं, आप वहाँ दुपट्टा पहन के चली आती हैं, पूरे को बोलती हैं कि जो मुझसे टकराएगा टूर चूर हो जाएगा। तो आज मुसलमान तकलीफ़ में है। तकलीफ़ क्या है? उसका शरिया है। शरिया क्या है? उसका हकूक़ है। उसका हकूक़ क्या? उनके आबा अजदाद ने वो तमाम चीज़ यहाँ छोड़ के गए हैं कि फ़ी सबीलिल्लाह के लिए, कि हमारे बच्चे, हमारे यतीम भाई, हमारे आने वाली नस्लें जो यतीम है, कमज़ोर है, उन तमाम को हक़ मिल पाए। वो उसका नाम है वक्फ़। एक लफ्ज़ मैं बताना चाह रहा हूँ मोटी, जब उसके बारे में इस बंगाल की सरजमी पे हम उसके आम जमहूरियत के मुल्क में डेमोस्ट्रेशन नहीं कर सकते बंगाल के किसी भी हिस्से में, क्यों मैं उनका दुश्मन हो जाऊंगा। इसका मतलब है वोट लेने के लिए ये बंगाल की ज़मीन का मुसलमान आपका वोट बैंक की राजनीति है, वोट बैंक है, मगर उसके लिए आपने ये नहीं करिएगा। आप देखिए 2 दिन कबल ISF का क्या नाम है उस बच्चे का, नौशाद सिद्दीकी साहब, वो तमाम वहाँ निकले, किसके लिए निकला था? मैं बात कर रहा हूँ उस बंदे का, उसको अरेस्ट किया गया। क्यों अरेस्ट किया? हुकूमत किसकी थी? बीजेपी की हुकूमत थी। है जो भी इस मुल्क में इस बंगाल में बात करने जा रहा है, जब भी बात करने जा रहा है किसके बारे में, जैसे वक्त के बारे में बात करने जा रहा है, उन तमाम को रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है भाई? आप तो बात करती हैं कि आप माइनॉरिटी को लेकर चलेंगी, और हकीकत में आप कोशिश कर रही थी, कोशिश कहाँ है? आपका नहीं दिखता। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं बीजेपी से मिली हुई है, और ये सरकार बीजेपी से मिल के RSS से मिल के बनी हुई है। सिंपल है, आज वोट आपको तमाम को अपना वोट खुद देने आइए। आपको एक गुंडा डराएगा, आपको एक चिंगड़ा डराएगा, ये तमाम अल्फाज है। इस स्लैंग का लैंग्वेज इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके व्यूअर्स समझ पाए। एक भैया आके आपको डराएगा, एक भैया आएगा इतना शरीफ बन जाएगा आपके सामने आके कि आज उससे बड़ा मोहब्बत और हमराज रखने वाला कोई नहीं है। वो तमाम आके आपसे रिक्वेस्ट करेगा, मगर नहीं, उसके बाद में जाने का नहीं। सोचिए समझिए, ये ताकत जो अंबानी को मिला वो ताकत आपको मिला है। अंबानी की जो हैसियत है इसके मामले में, सोचिए अंबानी कौन है, उसकी और एक रिक्शा वाले की ताकत बराबर है, जिसका नाम वोट है, और उसको सही से इस्तेमाल करिए। भाई आप सोचिए ना, वो आ भी कर दे तो हो जाते हैं, हम आ भी कर दे तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। यही ममता बनर्जी दोगली राजनीति है। राजनीति का एक पहलू ये है, आप समझिए ना, हम इमोशनल लोग हैं, हम गोश्त खाने वाले कौम हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं
क्यों किसी ने खड़े होकर बोला ला अस्सलाम वालेकुम, हम सब बेवकूफ़ बन जाते हैं? क्यों? एक नॉन मुस्लिम हमारे मज़हब की सलाम करता है, हम लोग इमोशनल दो अल्फाज बोल देता है उर्दू का, हमें नहीं, ये गलत है। पहले समझिए कि आपका हुकूक आपको मिलता है। मैं मजहबी बात नहीं करना, मेरा दोस्त है विक्रम सिंह यहाँ मौजूद है। हम सेकुलर पार्टी हैं, हम तमाम जितने भी आर्टिकल बनाए, किसने बनाया था? वल्लभ भाई पटेल बनाया था। आज आइए, आज हमारे जब नया एक्ट ऐड हुआ, किस में ऐड हुआ? वक्फ में ऐड हुआ, वक्फ बिल में। आज क्यों ज़रूरत था आपको? यानी ज़बरदस्ती का आपने मुसलमानों की तमाम चीज़ को आपको फिर बेचना है और तमाम प्रॉपर्टी को बेचना है। जब एक्ट कांग्रेस ने बनाया था, कांग्रेस की तरह चलने देते इसको? अब कितने ही चीज़ के आप क्रेडिट लेने आज पहुँचते हैं। तो ये जो दोगली राजनीति बंगाल और दिल्ली का मिलकर चल रहा है, ये तमाम मोदी और दीदी कहीं ना कहीं एक है, एक चेहरा है, दो पहलू है, आपको दिख रहा है। इंग्लिश का एक अल्फाज है वेपन। जब आप किसी से नहीं लड़ पाते ना, तो हम क्या करते हैं ना, पुलिस को बुलाओ, जा तो उसको देख। तो आप सुनिएगा, ये टीएमसी का भी मामला है, 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 ये बीजेपी का मामला है। आप हर तबके में देखिएगा आज क्या बना दिया पता है आपको? इतना बहुत खूबसूरत तरीके से एक वेपन यूज़ होता है। थाने में फ़ोन करो, जाओ तो उसका बिल्डिंग तोड़ दो, तो एक वेपन है। उसी तरह एक कानून बनाया गया है। क्यों? अब हम ताकत में आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, तो हमारे गुड फेलो पे ना एक केस दिया जाएगा, उसे 31 दिन रखा जाएगा कस्टडी में। बिला क्या है? आप देखिए ना, अर्तुगान ने क्या किया। अर्तुगान में एक अल्फाज बोलना चाहता हूँ, बहुत पढ़े लिखे लोग आपको देख रहे होंगे। अर्तुगान ने क्या, हागा सोफिया को चर्च था, उसको लोअर कोर्ट से उसको मस्जिद बना दिया। उसी जज को ले आकर फिर ऊपर बैठाया सुप्रीम कोर्ट में। फिर वो जस्टिस वहाँ पहुँचा, वहाँ जाके क्या किया, वो जस्टिस दिया, उसको रिटायर दे दिया, जस्टिस सैचुरेटेड हो गया। उसके बाद तो नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट के बाद। उसी तरह इस मुल्क में आरएसएस हर जगह अपने लोग को बैठाया है। आरएसएस हर जगह अपने लोग को बैठाया है। चाहे आप सोच लीजिए क्या, चाहे आप सोच लीजिए आज जो हमारा सबसे बड़ी बुनियाद है, जो वोट जो हम लोगों का है, उस पर बैठा दिया है अपने लोगों को। हाई कोर्ट में बैठा कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट में लोअर कोर्ट में बैठा कर रखा है, कहीं ना कहीं। मगर आज भी 2-4 अच्छे लोग जिंदा हैं, तभी हिंदुस्तान में आज जैद अनवर खड़ा होकर बोल रहा है, मोहम्मद जैद अनवर खड़ा होकर बोल रहा है, और विक्रम सिंह मेरा बगल में खड़ा है। यही हिंदुस्तान। आज भी 2-4 अच्छे जज हैं, आज भी 2-4 अच्छे लोग हैं, मजबूर हैं, मगर वक्त बहुत जल्दी बदलने वाला है। क्यों? कब तक बकरी की खैर बनाएगी? एक न एक दिन तो आना है बाजार में, तो वो दिखेगा आपको। वार्ड 59 में बच्चे और स्टूडेंट को निशाना बनाया जा रहा है। मुझे बड़ा अफसोस होता है, 2 लोगों की लड़ाई मुझे है। बहुत अफसोस होता है। सोच के देखिए क्या है, हम क्या इस्तेमाल करने वाली चीज़ है क्या? आप कभी गौर फिक्र करिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, सोच के देखिए। देखिए माइनॉरिटी कहाँ जाके बैठा है। आपके पास ऐसा वीडियो आया है ना, आप डर जाइएगा। और वोट लेने टाइम तो वही मैडम, क्या नाम था, बोल जोली बोस, उफ, आमा के हो चाय, जैद अनवर बोला है कलकत्ता पुलिस 2 दिन में लोग को सीधा कर देगा। कलकत्ता पुलिस ऐसा है, मगर कहीं ना कहीं बांधा हुआ है। ये जो दोगली राजनीति होती है ना, आलम आचे हे आचे, 2 सेकंड में कलकत्ता पुलिस ARS घुसेगा, लेके मारते हुए लेके जाएगा। ये कलकत्ता पुलिस है, इससे बड़ा से बड़ा गुंडा को देखा है कलकत्ता पुलिस। ये सब बेवकूफ़ नहीं बनाई है, ये राजनीति नहीं खेली है। ये जो बता रहे ना, हमारा किच्चू को पाथर पड़े देवे, ये मोड़े देवे, ये सब मिथ्या कथा। একটা তুমি দায়িত্ব, তুমি একটা এরিয়া কাউন্সিলর হয়ে তুমি এটা কথা বলবে, এমএলএ भी डर रहा है। আর একটা এমএলএ হয়ে তুমি এটা কথা বলবে। তুমি কি করতে পারো? তুমি ভোট নেওয়ার জন্য তুমি সবাইকে, আমি বাংলা में इसलिए बोल रहे हैं, द मैसेज शुड गो टू देम। ये तमाम चीज़ उन तक पहुंचना चाहिए। सोचिए कितनी बनावटी बात है कि कलकत्ता पुलिस को रोका जा रहा है। पुलिस अपना काम करने मांग रही, वहाँ पर पुलिस को रोका जा रहा है। कौन लोग वही टीएमसी के लोग रोके जा रहे हैं ना। पुलिस को तो वेपन बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। तुम्हें এখন যাবে না, আমি যা বলবো, हम लोग से सिखा रहा है। 2 मिनट में कलकत्ता पुलिस घुसेगा, मारते हुए लेके जाएगा। इसका नाम कलकत्ता पुलिस। कलकत्ता पुलिस में नौजवान नहीं है, लोग रोक रहे हैं। वहीं का एमएलए, वहीं का काउंसिलर। नहीं समझे? कहीं ना कहीं पुलिस को बांध दिया जाता है। पुलिस कलकत्ते में तो देखा जा रहा है कि ये इस तरीके से हर मुसलमान मोहल्ले में तो इसी हिसाब से हो रहा। तो क्या यहाँ देखिए भाई, ये आपने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। मैं एक जिम्मेदार इंसान की तरह बात कर रहा हूँ। आपके पास मौका है, 5 साल आपने एक गलती कर दी, संविधान ने आपको एक ताकत दी है, बदल दीजिए। अब तो बदलिए। आपके इलाके में अच्छे लोग हैं, बोलिए, पकड़िए, बोलिए कांग्रेस ज्वाइन करो, खड़ा हो, हम लोग वोट देंगे। अरे करके देखे। शुभंकर सरकार तो बोला अच्छा आदमी आइए हम लोग के पास, और जैद अनवर यहाँ से खड़ा होकर बोल रहा है अच्छा सेक्रेटरी, आप काबिल है, हम लोग आपको देखेंगे।